तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीक़ा से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जी हाँ, आप सभी को यह क्लास बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा, शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक ना? शुरू से लेके अंत तक देखना। और हाँ, अगर आप जुड़ गए हैं तो अब सबसे पहले आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? आपको सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर देना है। इस वीडियो को आपके पास जितना भी ग्रुप है उस सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप लोग क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। तो ठीक है, शेयर भी कर दिए हैं और सब्सक्राइब भी कर दिए हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। शेयर भी कर दिया और सब्सक्राइब भी, ये 2 काम कर लिए हैं। तो और एगो काम करना है, लाइक का बटन भी दबा दीजिए। इस वीडियो के नीचे में लाइक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, दोनों बटन को दबाइए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। पहला नंबर प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग कर दिए हैं ना? सब्सक्राइब कर दिए हैं? तो चलिए, बहुत बढ़िया, सब्सक्राइब कर दिए हैं इस चैनल को, तो बहुत बढ़िया, आपको धन्यवाद, ठीक ना? तो चलिए, हम पहला नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। आप लोग जवाब जो है कि कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये पहला नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? क्या है पहला नंबर प्रश्न? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। एक का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक का जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक ना? ये प्रश्न देखिए कितनों बार आया हुआ है, 2013, 2018, 2020 और 2021। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है आपके बिहार बोर्ड के लिए, तो ठीक ना? तो चलिए आगे दूसरा नंबर प्रश्न की ओर हम लोग जाते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न भी तैयार है। कहता है दूसरा नंबर प्रश्न, भारत में क्या है प्रश्न? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब बना था? तो ये बना था कब जानते हैं? 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कानून जो कि कब बना था? 1986 ईस्वी में। 2 का जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2 का ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब बना था? 1986 ईस्वी में, ठीक ना? आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न कहता है उपभोक्ता द्वारा, क्या है प्रश्न? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? मतलब उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन देने के लिए हमको पैसा कितना लगता है? तो इनमें शुल्क नहीं लगता है, 0 रुपया लगता है। कितना रुपया? 0 रुपया। इनमें शुल्क नहीं लगता है, ठीक ना? तो 3 का ऑप्शन नंबर डी, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है, ठीक ना? आगे हमारा चौथा नंबर प्रश्न है। क्या है प्रश्न? चौथा नंबर, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? किस चिन्ह का होना जो है कि बहुत आवश्यक है? तो हॉलमार्क। क्या होना आवश्यक है? हॉलमार्क होगा तभी वह शुद्ध माना जाता है, ठीक ना? तो 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रश्न 2016, 2018 और 2022 में आया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है यह प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर जो प्रश्न है हमारा, क्या है 5वां नंबर प्रश्न? यदि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपये से अधिक तथा 1 करोड़ रुपये से कम, तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए, इस प्रश्न को समझिएगा आप लोग जरा गौर से। क्या कि यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक है, 20 लाख से अधिक और तथा 1 करोड़ से कम है, तो कहाँ पर वो शिकायत करेगा? जिसका आमदनी 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है, तो वो जानते हैं कहाँ शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। कहाँ पर शिकायत करेगा? राज्य आयोग में। यानी कि 5 का ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब 100% सही है। 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, तो इसके अंदर में अगर रहेगा तो कहाँ पर शिकायत करेगा? राज्य आयोग में, ठीक ना? 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर जो हमारा प्रश्न है, कहता है भारत में सूचना के अधिकार कानून, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? सूचना का अधिकार नियम कब बना था? 2005 में। सूचना का अधिकार नियम कब बना था? 2005 में। कहाँ बना था? राजस्थान से शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार कानून कब बना? 2005 में। कहाँ पर बना था? राजस्थान में, ठीक ना? तो 6 का ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है, ठीक ना? आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा शानदार प्रश्न है। कहता है भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम जो कि कब पारित हुआ था? आप लोग जवाब बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 1993 ईस्वी में, बिल्कुल सही जवाब है। 1993 ईस्वी में भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 ईस्वी में। 7 का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1993 में। अगला हमारा 8 नंबर जो प्रश्न है, क्या कहता है? 8 नंबर प्रश्न है खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता जांच करने के लिए, खाद्य पदार्थों की परिशुद्धता जांच करने के लिए किस मान्यता चिन्ह का प्राप्त होना आवश्यक है? यह प्रश्न पहले भी आ चुका है और 2021 में भी पूछ दिया, तो हॉल मार्क आपको बता ही दिए हैं। हॉल मार्क, कौन सा मार्क? हॉल मार्क। 8 का ऑप्शन और बी, जितने बच्चे बता रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। 8 का ऑप्शन और बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर प्रश्न? 9 नंबर, ठीक है। 9 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्या है? कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? और ये प्रश्न 2022 में किसी पूछा है। 2022 में पूछा है कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की मान्यता प्राप्त चिन्ह है, तो कौन सा है? 9 का बताइएगा जवाब। ऑप्शन नंबर बी, 1 मार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 मार्क, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्या कहता है? 10 नंबर प्रश्न, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क। कौन सा मार्क? ISI मार्क। ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हमारा 11 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहता है 11 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग जवाब दीजिएगा। 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। आपको याद कर लेना है, 2023 में यह प्रश्न आया हुआ था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर जो प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? अभी वर्तमान करने का मतलब अभी इस समय में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग दीजिए 35 जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। 35 बोल रहे हैं जितने बच्चे, उनका जवाब 100% सही है, ठीक ना। आगे हमारा 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 2024 में पूछा गया था। कहता है 2024 में पूछा क्या था? कोपरा क्या है? सॉरी, कोपरा। कोपरा है। कोपरा क्या है? कोपरा जो है कि क्या है? तो 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर जो हमारा प्रश्न है, क्या है प्रश्न? कहता है निम्नलिखित, सॉरी क्या कहता है? निम्नलिखित में किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? किसमें मूल्यह्रास मतलब मूल्य कमी का मान शामिल जो है कि नहीं है? तो बताइए 14 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका बिल्कुल सही जवाब। NNP। NNP कहने का मतलब, एन से हो गया नेट, एन से नेशनल और पी से प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP कहने का मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का शामिल नहीं है? मूल्यह्रास कमी का शामिल नहीं है, तो NNP आपको याद कर लेना है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 2025 में देखिए ये प्रश्न आया हुआ था। आगे हमारा 15 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण। क्या है प्रश्न? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो इसका समय सीमा क्या है, आपको मालूम है? तो चलिए बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग भी, 2 वर्ष। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? तो 2 वर्ष, यानी 15 का ऑप्शन और बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। ये सभी 2025 में आए। आ गए हमारा 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो 16 का ऑप्शन और डी इनमें से सभी हो जाएगा। भाई साहब क्यों हो जाएगा? क्योंकि सहकारी साख समिति ये भी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी है और पंचायती राज भी है, इसलिए इनका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी निम्नलिखित से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? सहकारी साख समिति भी है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी है और पंचायती राज, का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न, और इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न ही नहीं है, ये जो है कि इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का भी अंतिम चैप्टर है, ठीक ना। अंतिम चैप्टर मतलब उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, यही चैप्टर का नाम है, ठीक ना। तो कहता है अंतिम प्रश्न और अंतिम चैप्टर का प्रश्न, वस्तु या सेवा का मूल्य या
क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अगर अधिक है, कितना बोला है, 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? देखिए 1 करोड़ से जब अधिक रहेगा तो ये राष्ट्रीय आयोग में जाएगा। कहाँ पर? राष्ट्रीय आयोग में शिकायत करेगा, ठीक है ना। तो 17 का ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बताए उनका जवाब 100% सही है। तो आप लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। बिल्कुल यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा, हमें उम्मीद है। तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपका जो है कि 17 प्रश्न था, आज कितना था, 17 प्रश्न में से आपका कितना सही हुआ। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जो कि अगला आपका वीडियो होगा वो आपको क्या चीज़ का होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो।